हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद हैं। सर, वतन समाचार में आपका स्वागत है। इलियास आदमी साहब से आपके बड़े गहरे संबंध हैं, बड़े लंबे समय से आपका रिश्ता रहा। उनके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएँ तो। इलियास आजमी जी एक बहुत ही बेहतर सोशल वर्कर थे और अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। पार्लियामेंट के अंदर उनके तमाम स्पीचेज हैं, ऐसे भाषण हैं जो उन्होंने जनता के हितों को लेकर के सवाल उठाने का प्रयास किया और बोले भी लगातार, और जनता से मिलते रहते थे। एक इतना उनकी जो सोच थी, जो बड़ी इंसानियत की सोच थी, लोगों के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर किसी भी प्रकार की ना सांप्रदायिक और ना जातिवादी कोई फीलिंग नहीं थी, और आखिरी सांस तक वो जनता के हित की ही बात सोचते रहे, देश के हित की बात सोचते रहे, समाज के हित की बात सोचते रहे। तो मेरे बहुत उनके नज़दीकी संबंध थे, और कोई भी बात जो राजनीतिक स्थिति की होती थी, सामाजिक स्थिति होती थी, समीकरण बनाने का और एक आंदोलन खड़ा करने का हमेशा उनका प्रयास रहा। और हमारे बीच से वो अचानक चले गए, इसका मुझे दुख है। मैं उन्हें अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से और क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं उन्हें एक भावभीनी क्रांतिकारी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। बहुत बेहतर इंसान थे और उनके जाने का हम सब लोगों को बहुत दुख है। सर, और आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जो आपको याद आती हो, उनके उनके रिश्तों को लेकर के कुछ अगर आप कह पाएँ। देखिए, पहले मेरी कोई उनकी जान पहचान नहीं थी। 2002 में मैं एमएलए रहा। 2007 में मैं एमएलए का चुनाव हार गया विधायक का मलिहाबाद से। 2009 में भी एक बाई इलेक्शन हुआ मलिहाबाद में, वो हार गया। 2011 में वो मुझे खुद बुलाए, और बुला करके एक बाई इलेक्शन होना था लखीमपुर में, खीरी में। तो उस खीरी विधानसभा से उन्होंने मुझे खुद कहा कि नहीं, वो चुनाव आपको लड़ना है बाई इलेक्शन, और हम लोग चल के लड़ाएंगे, और ये लड़ना ज़रूरी है। तो एक उनका जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला था, उस फार्मूले को उन्होंने वहाँ पर फिट करने का प्रयास किया। मैं समझ रहा हूँ कि वो फार्मूला उनका बहुत ठीक था, बहुत फिट भी था, और इसके तहत उन्होंने चुनाव लड़ाया भी हमें वहाँ पर। हम गए लखीमपुर खीरी, निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया, और उन्होंने पूरा सपोर्ट करके लगा। तो ये एक उनकी यादगार है मुझे। इसके अलावा जो ऐसी चीज़ें हैं कि एक पूरा फ्रंट बना था जिसमें कई लोग, सोशल वर्कर, कुछ ऐसे लोग जो वामपंथी विचारधारा के थे, कुछ सोशल विचारधारा के कुछ लोग थे। ऐसे जो लोग किसानों, मजदूरों के बीच में, कर्मचारियों के, कमज़ोर वंचित तबके के बीच में जो काम करते थे, उनके साथ जो है बैठक करना, मीटिंग करना, और कई आंदोलन भी किए गए, कई चीज़ें की गई। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि बाद में जो है वो केजरीवाल जी से जुड़े, और केजरीवाल जी से, अन्ना हजारे जी से जुड़े। अन्ना हजारे जी का जो था मूवमेंट था, उससे वो जुड़े। मैं भी उस मूवमेंट से जुड़ा, और राजनीतिक प्रस्ताव रखने का काम जब ये लोग धरने पे लेटे थे, तो मुझे वो घटना याद है कि वो राजनीतिक पार्टी बननी चाहिए, ये प्रस्ताव रखने का काम मेरे द्वारा माननीय इलियास आजमी जी ने कराया कि इसको प्रस्ताव आप रखिए कि एक पार्टी बननी चाहिए जो काम करे। तो वो उनके साथ जुड़े भी, और मैंने ही पहली बार राजनीतिक पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखने का काम किया था। लेकिन ये दुखद है कि इलियास आजमी जी ने केजरीवाल जी के साथ बहुत तेज़ी से जुड़े, काम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन केजरीवाल जी ने अंत में इलियास आजमी जी की तरफ ध्यान नहीं दिया। कारण क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन एक बेहतर ओरिएंटेड व्यक्ति थे और अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे इलियास आजमी जी, और उनकी जब तक रहेंगे तब तक याद बनी रहेगी।
सर एक आखिरी सवाल, आज संसद में उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है, ओम बिरला जी ने खुद, जो स्पीकर साहब ने। सवाल ये है कि इलियास आदमी साहब के बारे में चीज़ें कही जाती है कि वो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी में नेताओं से उनके बहुत अच्छे संबंध थे और आलोचना भी करते थे और प्रशंसा भी करते थे। देखिए, उनके अंदर एक खास बात थी। खास बात ये थी कि वो कोई बात उनके समझ में नहीं आती थी तो उसका विरोध करते थे। अगर उनको लगता था ये गलत है तो उसका विरोध करते थे, और अगर अच्छी बात होती थी तो उसका सपोर्ट करते थे। एक बात मुझे याद है कि सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट में, इसके पहले की लोकसभा में, किसी इशू पर बोल रही थी, तो बाद में इलियास आज़मी जी मिले। इलियास आज़मी जी तो मुझसे कहने लगे, कौशल, पूरी पार्लियामेंट को, पूरे देश को तो सुषमा स्वराज ने लूट लिया। लूट लिया का मतलब ऐसा था कि शोहरत हासिल कर ली। हाँ, मतलब जितना सबको अपनी तरफ प्रशंसा होनी चाहिए था, सारा अपनी तरफ खींच लेने का काम किया। ये लूट का शब्द जो है प्रशंसा के रूप में था, इसी में इस्तेमाल भी हो गया। इस्तेमाल तो सारी शोहरत लूट ली, ये उनका शब्द था, सेंटेंस था। और तो वो तारीफ भी करते थे, मोदी जी के किए गए कामों की भी वो तारीफ करते थे कि ये जो लोगों को आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, इनकी मोदी जी की तारीफ भी किया करने का काम करते थे। कुछ चीज़ों को और वो लागू करने का प्रयास करते थे कि कुछ चीज़ें हैं ये भी लागू हो जाए, ये भी हो जाए। वो देश के हित की, जनहित की बातें सोचते थे। उनके अंदर सांप्रदायिक और जातिवादी कोई भी भेद नहीं था। सभी पार्टी के लोगों से उनके बेहतर संबंध थे, और जो कहीं फिर कोई गलती हो रही थी तो वो साफ तौर पे बताते भी थे कि ये ऐसे के बजाय ऐसे होना चाहिए तो ज़्यादा ठीक होगा। ये तो इलियास आज़मी जी की एक पारदर्शिता, दूरदर्शिता और उनकी नेकदिली थी, जो एक साधारण व्यक्तित्व की तरह हमेशा रहे। और उन्होंने आखिरी सांस भी एक असाधारण व्यक्ति होते हुए भी साधारण व्यक्ति के रूप में लिया। इसलिए मैं उन्हें नमन करता हूँ, और ऐसे व्यक्ति से मैंने बहुत कुछ सीखा है और लोगों को सीखना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर साहब। इनका साफ कहना है कि इसको अगर शायरी में कहा जाए कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो इलियास आज़मी उन्हीं लोगों में से एक थे जो किसी भी दल में होते हुए भी, किसी पार्टी में होते हुए भी, सभी नेताओं की तारीफ करने में कभी हिचकते नहीं थे, लेकिन जहां उनको लगता था गलत हो रहा है तो कंडम करने से भी बचते नहीं थे। आप देख रहे थे वतन समाचार।